ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया कि हे महादेव जी, मनुष्य को दान, धर्म और कर्म करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे उसे सर्वोत्तम फल प्राप्त हो सके। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे मुनियों, ये संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। इसलिए जो भी कार्य किया जाए वो पूरी श्रद्धा, शुद्ध मन और सही विधि से किया जाना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं कि दान करते समय 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: देश, काल, पात्र और द्रव्य। देश का अर्थ है स्थान। यदि कोई व्यक्ति पवित्र स्थान पर जैसे तीर्थ, नदी के किनारे, मंदिर या किसी पवित्र भूमि में दान करता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों के तट पर किया गया दान अत्यंत फलदायी होता है। काल का अर्थ है समय। सही समय पर किया गया दान और पुण्य कर्म अधिक फल देता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या और विशेष पर्वों के दिन किया गया दान बहुत शुभ माना जाता है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि पात्र का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग्य व्यक्ति को दिया गया दान ही सच्चा फल देता है। जो व्यक्ति सदाचारी, ज्ञानी और धर्म का पालन करने वाला हो, उसे दिया गया दान अत्यंत पुण्यदायी होता है। द्रव्य का अर्थ है वस्तु। दान में दी जाने वाली वस्तु शुद्ध और ईमानदारी से अर्जित होनी चाहिए। अन्याय या छल से कमाए गए धन का दान करने से कोई पुण्य नहीं मिलता। भगवान शिव जी बताते हैं कि जो व्यक्ति इन 4 बातों का ध्यान रखकर दान करता है, उसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख और शांति प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान शिव जी दान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हैं। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वह सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त करता है। जलदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जल ही जीवन का आधार है। गोदान, भूमि दान, स्वर्ण दान और वस्त्र दान भी विशेष फल देने वाले बताए गए हैं। इन सभी दानों का फल व्यक्ति को उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के रूप में प्राप्त होता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि दान केवल दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दिखावे के लिए दान करता है उसे वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के और श्रद्धा से किया जाए। इसके साथ ही भगवान शिव जी यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। अधिक दिखावा करने के लिए कर्ज लेकर दान करना उचित नहीं है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि केवल दान ही नहीं बल्कि जप, तप और व्रत भी मनुष्य के जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का नाम जपता है उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। तपस्या करने से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है और उसे अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है। व्रत रखने से मनुष्य अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है और उसका आत्मबल बढ़ता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उसे हमेशा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। न तो अत्यधिक लोभ करना चाहिए और न ही अत्यधिक त्याग। मध्यम मार्ग ही सबसे उत्तम है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को संतुलित रूप से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। धर्म के बिना अर्थ और काम अधूरे हैं और धर्म के साथ किया गया हर कार्य मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। अंत में भगवान शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन उपदेशों का पालन करता है
वह इस संसार में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।